Dear students, today we are going to study about the basic shapes of the quadrilateral. Quadrilateral जो होता है वो बेसिक क्या होता है कि हम जब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे शेप्स होते हैं जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं या हमारी जानकारी अधूरी होती है। और कहने के लिए तो ये 6-7 का सिलेबस होता है, बट जब आप जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बड़े क्लासेस में जाते हैं तो इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत काम देते हैं। तो लाइक क्वाड्रिलेटरल जो है वो अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और क्वाड्रिलेटरल के कई पार्ट होते हैं, ठीक है। लाइक जिसमें हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं। तो हम आज जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे रिलेटेड टू द 4 साइड्स, स्पेशली द क्वाड्रिलेटरल्स। तो अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा 4 साइड जिसमें जो चारों तरफ से कोई भी ऐसा शेप जो चारों तरफ से 4 साइड से क्लोज्ड हो उसको हम क्या बुलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी और कुछ हमको जानना नहीं है कि इसमें 4 साइड, जिस भी शेप में 4 साइड हो, क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बुलाते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के साथ और जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे जैसे एडअप होती जाएंगी उसी क्वाड्रिलेटरल का नाम दूसरा होता जाएगा, है वो फिर भी क्वाड्रिलेटरल। यानी कोई भी ऐसा शेप आप देखिए दुनिया का जिसमें 4 साइड हो और वो क्लोज्ड हो, चारों साइड एक दूसरे से मिल करके बनी हो, तो उसको आप तुरंत ही कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसका अलग नाम है, ये अलग बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका कुछ नाम होता है ना, घर का कुछ नाम होता है, फिर वो कुछ अपनी उपलब्धियां पाते हैं तो कोई उनको सर बुलाने लगता है, कोई उनको मास्टर साहब बुलाने लगता है, कोई उनको टीचर बुलाता है, कोई उनको प्रोफेसर बुलाता है ना, कोई उनको क्रिकेटर बुलाता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज व्हाट दे हैव गॉट, बट अल्टीमेटली दे हैव द सेम नेम एज दे हैव इनिशियल देयर नेम। तो उनको शुरुआत में उनका जो नाम था वो नहीं बदलेगा। तो वैसे ही 4 साइड का कोई भी फिगर देखना है तो तुरंत हमको ये तो जरूर बता देना दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते शुरू करते हैं। अगर यही क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए एंड पैरेलल हो जाए। मैंने क्या कहा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और क्या हो जाए? पैरेलल। तो हम उसको क्या बुला देंगे? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो हम उसको बुला देंगे पैरेललोग्राम। तो एक यहाँ से हमको एक नया चीज मिला कि इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। दूसरा क्या होता है, इसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स को आपको इक्वल करना है, पैरेलल करना है। दूसरी बात, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, सेम तो है ही, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो जब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बुलाते हैं पैरेललोग्राम। तो यानी हमारी 3 प्रॉपर्टी होगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल के बारे में क्या कहना है? डायगोनल कैसा होगा? तो डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का, अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो जो इसका डायगोनल होगा लाइक दिस ABC। तो डायगोनल जो होगा दिस इज BD एंड AC, बोथ आर द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी इसी पैरेललोग्राम में कि दे कैन may or may not bisect each other, may or may not bisect each other। देखो इसमें क्या है
हम सिर्फ प्रॉपर्टी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आगे चल के बहुत मदद करेगी। दूसरी बात कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो उसको आप दोबारा से सुनिएगा। क्या है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम होगा तो जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तुरंत आपके दिमाग में रन कर जानी चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? कि इनके अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, पहला। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी कि जो इनका डायगोनल होगा वो मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से में बाइसेक्ट करेगा और कौन से में बाइसेक्ट नहीं करेगा, उसको जरा हम ध्यान से देखते हैं। और जो एंगल बिटवीन डायगोनल होगा, एंगल बिटवीन डायगोनल, वो हमेशा कितना होगा, ये कंफर्म नहीं है कि एंगल बिटवीन डायगोनल इज, एंगल बिटवीन डायगोनल मे और may not be 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे पैरेललोग्राम में होता है और बहुत सारे पैरेललोग्राम में नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि कौन से में होगा और कौन से में नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि स्पेशली इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर हो तो आप नोट कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम की जहाँ तक जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इसको नोट कर लेंगे सब लोग। सो दिस इज द प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, ध्यान से देखते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, opposite angles are equal, diagonal may or may not bisect each other at 90 degree। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि diagonal may और may not bisect each other at 90 degree। 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे गिवन है, क्या, एंगल बिटवीन डायगोनल may और may not be 90 डिग्री। तो जब डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे? सो may और may not bisect each other at 90 डिग्री। कोई भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, जरूरी बाइसेक्ट करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगर हम बात करें कि डायगोनल की स्थिति क्या होगी तो हम लिखेंगे बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होगा? बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन 90 पे करेगा कोई जरूरी नहीं है। तो अब अगर आपको पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऐसे समझ लो एक किसान था, उसके पास एक खेत था, खेत टेढ़ा मेढ़ा था, बस उसमें 4 साइड थे खेत के, उसको और कुछ नहीं पता था। उसका बेटा हुआ, उसका नाम हुआ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में थोड़ा मेहनत किया, उसने खेत को अच्छा बना दिया। उसने खेत के दोनों साइड को, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, ऑपोजिट एंगल को इक्वल कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट एंगल को इक्वल कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट सिंगल आर इक्वल। उसने डायगोनल देखा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा, तो ये क्या हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट डायगोनल्स जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको ये मिल गई पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम से जब हम बात किए तो हमने क्या देखा कि पैरेललोग्राम के बाद उसका जो पैरेललोग्राम का जो लड़का हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं, उसने एक और नई इबारत लिखी। उसने उस पूरे खेत को, पूरे फील्ड को उसने और बढ़िया किया। और क्या किया उसने, जो ये जितना इसने किया था उससे थोड़ा और आगे का काम किया। भाई आने वाली पीढ़ी का काम क्या है, पिछली पीढ़ी के नाम को और आगे बढ़ाना। तो पिछली पीढ़ी थी इसकी पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, इनके नाम को और आगे इसने कैसे बढ़ाया। इनकी तो सारी प्रॉपर्टी इसके पास है ही, उसके साथ साथ इसने इन एंगल को एग्जैक्टली बता दिया कि ये चारों एंगल कितने हैं। उसने बता दिया ये 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से एक चीज ये आ गया कि ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर क्या बताया इसने, फिर बताया कि जो डायगोनल आप यहाँ ले रहे थे, अब इससे पहले डायगोनल की कोई जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि भाई डाया जो होगा वो इक्वल होगा और बाइसेक्ट तो करेगा ही,
क्यों? क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है, तो डाया इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये पहले ही पता चल गया था क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो इसने दो नई कहानी जोड़े कि डायगोनल इक्वल होंगे, अभी तक इक्वल होंगे कि नहीं होंगे इस पे पैरेललोग्राम का कुछ कहना नहीं था कि भाई AC की लंबाई और BD की लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी, अभी इस पे उसका कोई कहना नहीं था। लेकिन रेक्टेंगल कह रहा नहीं, हम बता रहे हैं रेक्टेंगल कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे वाले केस में डायगोनल की पूरी लेंथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, ऊपर से उनके एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एक ये बात भी हो गई कि उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। दूसरी चीज, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दो केस चला इसमें कि डायगोनल इक्वल भी होगा और बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो यहां से अब इसने एक बात और नहीं बताया कि डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा, ये बात इसने नहीं बताया। ठीक है, इस केस में डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा ये कोई इसने नहीं बताया। अब क्या होगा कि अगर डायगोनल के केस में इसने एंगल नहीं बताया तो नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी इसके बाद जो आया वो आया स्क्वायर। उसने कहा कि हम थोड़ा और मॉडर्न बना देंगे इसको, इस खेत को हम और अच्छा करेंगे। उसने कहा अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने ऑपोजिट साइड्स सिर्फ इक्वल किया था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सारे साइड को इक्वल कर दूंगा। तो उसने और टेक्नोलॉजी लाया, बढ़िया किया और स्क्वायर का सारा साइड इक्वल हो गया। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मैथमेटिक्स सीधे सीधे बताना होता तो मैं सीधे सीधे लिख देता कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। आपको रटना नहीं है, मैं समझना है। एक बार आप समझ गए तो आप उस प्रॉपर्टी को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे ही बात पैरेललोग्राम किया है घूम जाए पूरे दिमाग में कि ये दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर ने कहा कि रेक्टेंगल जो था, रेक्टेंगल से ज़्यादा अपडेटेड मैं कुछ काम करूंगा। और उसने अभी तक रेक्टेंगल में क्या क्या किया था, पैरेललोग्राम की पूरी लीडरशिप को पैरेललोग्राम की जो अभी तक बनाई गई चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाया। उसने कहा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो होंगे ही होंगे, साथ साथ इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होंगे और डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, डायगोनल इक्वल होने का दूसरा रीजन है, जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो आप इधर देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कर दूं और मैं इसको एक दूसरा ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, इस केस में DCB वाले में, DCB वाले में, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, इस वाले डायगोनल की BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC AB के बराबर है, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, जो कि रेक्टेंगल है, DC AB के बराबर है। तो जो वैल्यू इस वाले डायगोनल की आती वही वैल्यू तो इस डायगोनल की आएगी, तो इसलिए इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज सो सिंपल। अब स्क्वायर ने कहा नहीं, अभी तक तो आपके आमने सामने के साइड इक्वल थे, मैं चारों साइड को इक्वल कर देता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि स्क्वायर ने एवरी साइड इक्वल किया। ठीक है, और डायगोनल तो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसके डायगोनल भी इक्वल रहेंगे, वही पैरेललोग्राम वाली बात, वही 90 पाइथागोरस थ्योरम, बाइसेक्ट ईच अदर, एकदम बाइसेक्ट, बिकॉज पैरेललोग्राम क्या है, ये कैसे वाले हैं, जब बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों डायगोनल इक्वल है तो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ओके, दूसरी बात क्या होगा, अच्छा देखो, बाइसेक्ट करना और इक्वली बाइसेक्ट करना में फर्क में क्या होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में मान लिया ये डायगोनल था 10 सेंटीमीटर का और ये था 8 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसने इसको 4-4 कर दिया, 4-4, और इसने इसको क्या कर दिया, 5-5 कर दिया। ठीक है, इसने 4-4 में बांट दिया, इसने 5 एक बाइसेक्ट कर दिया एक दूसरे को, जितना था उसका हाफ कर दिया। अगर कह रहे हैं इक्वली बाइसेक्ट, मतलब एक तरीके से ये और ये आपस में जब सेम ही है, ये भी 10 तो ये भी 10, और ऐसा सिर्फ दो केस में होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। समझा नहीं बात? सो इन दोनों केस में तो ये चीजें समझ में आ गई। इंटरनल एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर ने एक और चीज गेन की, स्क्वायर ने कहा भाई मेरे डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में क्या करेंगे, डाया जो होगा
वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ये डाया एक दूसरे को ऐसे सीधे 90 डिग्री पे मिलेंगे। रेक्टेंगल में ये बात नहीं थी, रेक्टेंगल ने नहीं बताया कि हमारे डाया कितने डिग्री पे मिलेंगे, स्क्वायर ने बोला। और इसी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच एक और आते हैं, उनका नाम क्या होता है? रोम्बस। उनका नाम क्या होता है? रोम्बस। तो रोम्बस इज अ मीडिएटर बिटवीन द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वो कहता है कि भाई मैं रेक्टेंगल से थोड़ा आगे हूं क्योंकि मेरे सारे साइड इक्वल हैं। रोम्बस कहता है कि मेरे सारे साइड इक्वल हैं बस, और मेरे डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मेरे डायगोनल भी 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ऑल साइड्स इक्वल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस मैं 90 डिग्री मेरे इंटरनल एंगल नहीं, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं कि 90। जैसे ही रोम्बस के इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हुए, बस रोम्बस का नाम बदल के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर और रोम्बस में कुछ फर्क नहीं है, रेदर देन उसके जो डायगोनल्स है, उसके जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री पे ना मिले, बिकॉज वही डायगोनल उसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री पे ना मिले, क्योंकि वही 90 डिग्री डिसाइड करता है कि डायगोनल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। वही 90 डिग्री डिसाइड करता है कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है। जैसे इसका 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, इसलिए डायगोनल के बारे में बता सकते हैं कि दोनों डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन इसमें मुझे 90 डिग्री पता ही नहीं है कि वो कितने डिग्री का होगा रोम्बस के इंटीरियर एंगल, इसलिए हम डायगोनल के बारे में नहीं बता सकते। बस सिर्फ इतना बता सकते हैं बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, हेंस वी कैन से कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये नहीं बता सकते कि इक्वल करेंगे कि नहीं, ठीक है? बाइसेक्ट मतलब आधा, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में ये चीज सेम है। तो रोम्बस इज समवेयर द ट्रांसफॉर्मेशनल शेप बिटवीन रेक्टेंगल टू स्क्वायर। तो ये इतनी जानकारी जो हमारी हुई, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अब अगर आपको बोले कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आप बता सकते हो कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं क्या? यस, बिकॉज स्क्वायर आया कहाँ से? रेक्टेंगल से ही तो आया। जैसे मैं कहूँ कि सारे यूपी के निवासी भारत के निवासी हैं, यस एग्जैक्टली। यूपी के जितने भी रेसिडेंट हैं दे आल्सो बिलोंग टू द इंडिया, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंग टू यूपी। नो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोग यूपी को बिलोंग करते हैं, नो, बट एवरी यूपियंस बिलोंग टू इंडिया। तो ये तो सही है। सेम वे में एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एग्जैक्टली ट्रू, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इज नॉट ट्रू। स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी रखता है, चूंकि रेक्टेंगल से ही स्क्वायर आया है, इस वजह से हम स्क्वायर को ये बोलते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इट्स नॉट ट्रू। तो ये बात आपको समझ आनी है। सिमिलरली रोम्बस ऐसे बताया कि रोम्बस और स्क्वायर में किस चीज का फर्क है? रोम्बस और स्क्वायर में फर्क है एंगल का। ऑल साइड्स आर इक्वल है रोम्बस के, वही सेम चीज स्क्वायर के साथ है, ऑल साइड्स इक्वल, वेरी नाइस। रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं, तो यस स्क्वायर के भी 90 डिग्री पे। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर ऐसा है जिसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं। बस रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज का फर्क है, किस चीज का? कि रोम्बस के इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता है और स्क्वायर के इंटीरियर एंगल पता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक चीज क्या कह सकते हैं कि चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं। इतना चीज हमें समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हम ऐसे बताएं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी से लिखूं, मैं कह सकता हूं opposite sides are equal and parallel, ठीक है? opposite sides equal and parallel, opposite angle are same,
ठीक है, और डाया बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये इतनी प्रॉपर्टी है, अब अंदर के एंगल क्या होंगे, डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ये सब अलग बात है। बट इफ द शेप हैव दिस प्रॉपर्टी, if any quadrilateral have this property, it means that this is what parallelogram। अगर कोई भी शेप हो सकता है कि वो कुछ और भी हो सकता है वो रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो, रम्बस हो, हमें एक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैरेललोग्राम भी है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें, पैरेललोग्राम के अलावा दूसरा शेप अगर हम देखें, जैसे कि मान लिया इसी में हम और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, लाइक व्हाट, कि जो ये अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल थी, इसी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया, क्या, प्लस ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल की बात कर दिया, ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हुआ उस क्वाड्रिलेटरल में जिसके सभी इंटीरियर एंगल ऐसे 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। इस पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाते ही ये डायगोनल इस डायगोनल की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्री, diagonals are equal। बाइसेक्ट मैंने लिखूंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट ईच अदर किसको एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट इक्वल होंगे ये पता चल गया बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। जैसे ही इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हुआ तो डायगोनल्स आर इक्वल। ये जैसे ही दो प्रॉपर्टीज में और ऐड हुआ तो इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को मिला करके हम इसको बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दिया, पैरेललोग्राम में सिर्फ दो प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल। इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो और डायगोनल्स आर इक्वल। जैसे ही 90 डिग्री होंगे डायगोनल को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यस इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। अब और आगे चलते हैं, अगर इसी में फिर हम एक प्रॉपर्टी और मिला दें, मेक ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड को इक्वल कर दिया जाए। क्या किया जाए, सभी साइड को इक्वल कर दिया जाए। और जैसे ही सभी साइड इक्वल होंगे, डायगोनल जानते हैं कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करने लगेगा, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो डायगोनल जैसे ही आप इसको करेंगे, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने लगेगा। और तब अभी तक तो रेक्टेंगल में नहीं पता था कि ये कितने डिग्री का होगा, या जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें दो प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे और ये बन जाएगा स्क्वायर। ये बन जाएगा स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे। इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल कितने डिग्री में बाइसेक्ट करने लगे, इस बार 90 डिग्री। एक चीज तो आपको पता ही होगा कि जैसे किसी भी शेप में अगर मान लिया ऐसे बना हो, ऐसे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री, सिर्फ ऐसे बना हो। ठीक है, अगर एंगल ऐसे मार्क किया गया है लाइक दिस, अगर ऐसे मार्क किया गया हल्का सा कर्व शेप में, तो इसका मतलब 90 तो नहीं है, बाकी कुछ भी 90 नहीं है। ठीक है, बट अगर इसी चीज को मैं ऐसे देखूं तो 90 के लिए ये शेप। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ जैसे मैंने ये बनाया, आपको तुरंत समझ आना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो ये 90 नहीं है, कुछ भी हो सकता है 90 भी, और यहाँ पे
तो डायगोनल जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये बताता है आपका कौन? स्क्वायर। इन दोनों के पहले बीच में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि इंटीरियर एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री। इसको छोड़ के पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसमें और ऐड हो जाती है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस डाया बाइसेक्ट ईच अदर। इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्री छोड़ के रोम्बस और स्क्वायर का जो भाई है, सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर का, ये बताता है कि मेरे पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, बस मेरे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं है। मेरे जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं है, अदरवाइज मेरे पास सारी प्रॉपर्टी है। मतलब मेरे डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है कि डायगोनल इक्वल होंगे कि नहीं, और रोम्बस है इसलिए डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी से भी निकाल सकते हो। हाँ, ये है बाइसेक्ट तो होगा क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम की देन है। तो रोम्बस कहता है कि भाई मेरे जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट 90 डिग्री, और साइड्स आर इक्वल। इसके भी सारे साइड क्या होंगे? इक्वल, एकदम स्क्वायर जैसा है। स्क्वायर में बस वही इंटीरियर एंगल कितना कर दिया है? 90 डिग्री का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसी का क्वाड्रिलेटरल का ये क्या था? ये क्वाड्रिलेटरल से निकला था। तो अब हम अगर इसमें क्वेश्चन पूछे, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यस। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, नो। एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल, यस। क्वाड्रिलेटरल तो सब है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल, क्यों? उनके पास क्वाड्रिलेटरल से सिर्फ इस चीज से मतलब है कि भाई 4 साइड तेरे पास है तो तुम क्वाड्रिलेटरल हो, तो इसके पास 4 साइड है इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या कहता है? ट्रेपेजियम कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो कि जिसके ओनली वन पेयर, अगर वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, अगर कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल है, एक पेयर का, तो उसको ट्रेपेजियम बोल देगा। जैसे मान लीजिए ये केस है, ए बी सी डी। यहाँ देखिए आप, ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी में, इक्वल है नहीं है, साइड बगल वाले साइड नॉन पैरेलल साइड इक्वल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं। किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर भी अगर पैरेलल हो जाता है तो उसे हम बुलाएंगे ट्रेपेजियम। अब इस हिसाब से क्या पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम है? सोचने वाली बात है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम, एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपेजियम और नॉट? यस, all are these are trapezium. Why? Because trapezium needs only one pair of sides as a parallel side. Here all the opposite sides are parallel, all the opposite sides are parallel. तो इसको एक की दरकार है। तुम सिर्फ बोलते हैं ना कि आप 60% नंबर पा जाओ, आप फर्स्ट डिवीजन हो। अब 60% से ऊपर पा गए, 70 पा गए, 80 पा गए, ये अलग बात है, ऑनर्स हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, बट फर्स्ट डिवीजन तो आप हो ही गए। 60 पाते ही आपने एक डिग्री अचीव कर ली। सिमिलरली आपका एक पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड पैरेलल हुआ, आप ट्रेपेजियम हो गए। अब उसके बाद आप दोनों पैरेलल कर लो, आप उसके बाद सारे साइड इक्वल कर दो, उस आपकी अलग प्रॉपर्टी है, उसके नाम, उसकी वजह से आप अलग नाम से जाने जाएंगे। लेकिन आपके नाम में हम ये भी लगा सकते हैं क्या? एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपेजियम, यस एवरी स्क्वायर इज अ ट्रेपेजियम। एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम, यस एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम। तो ये जो है ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम बात करें यही इसी में छोटा सा एक और केस कि जो ये नॉन पैरेलल साइड है, जो आपस में पैरेलल नहीं है, अगर ये आपस में क्या हो जाए? बस इक्वल हो जाए, बस और कुछ नहीं। अगर ये नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो गए तो इसी को हम एक नया नाम दे देते हैं क्या?
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बस और कुछ नहीं, जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। वो कौन सी साइड हो? जो आपस में पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड। When the non-parallel side of any trapezium is equal, it is called isosceles trapezium. तो ये आपका बेसिक शेप्स ऑफ फोर साइड्स था, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल किया। आप लोग इसका एक चार्ट बनाइए, यही आपका एक्सरसाइज है। एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना करके एक तरफ आप लिखेंगे जो बेसिक नेम्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनके नेम्स के बगल में शेप लिखेंगे। मैं कर देता हूँ, एक बार आप देख लेंगे, यही आपका एक्सरसाइज रहेगा। और इसका एक चार्ट पेपर बना करके जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पे जरूर इसको आप पेस्ट कर लें, जिससे हमेशा आपको पता है। यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप ऑफ शेप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, है ना, पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम, शेप नेम या शेप, ठीक है, नेम ऑफ शेप, लिखेंगे नेम ऑफ शेप। यहाँ पे शेप बना देंगे, है ना, फिगर ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे उसके बारे में, जैसे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना देंगे, है ना, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना देंगे, उसका साइड लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है वो इसको लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अनदर नेम, मतलब जैसे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम को और क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल है तो लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर ट्रेपेजियम, इस पे भी लिख सकते हैं, ठीक। सो दिस इज अबाउट योर होमवर्क। आप ऐसे एक चार्ट बनाएंगे और उसको अच्छे से लिखेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।